ओम शांति। 29 मार्च 2025। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान से अच्छी जागृति आई है। तुम अपने 84 जन्मों को निराकार और साकार बाप को जानते हो। तुम्हारा भटकना बंद हुआ। मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान से अच्छी जागृति आई है। तुम अपने 84 जन्मों को निराकार और साकार बाप को जानते हो, तो तुम्हारा भटकना बंद हुआ। यहाँ बाबा ने बात की है एक जागृति की, और जागृति के साथ बाबा ने बात की है भटकना बंद हुआ। जब हमें अवेयरनेस मिल जाती है किसी चीज़ की, तो हमारा भटकना, हमारी कन्फ्यूजन्स बंद हो जाती हैं। हम उस डायरेक्शन में नहीं जा सकते। इट्स लाइक कि जब हमें किसी बात का सॉल्यूशन मिल जाता है, जब हमें उस बीमारी की जड़ का पता लग जाता है और ये समझ में आ जाता है ये इसकी दवाई है, फिर हम भटक नहीं सकते, फिर हम उसकी दवाई करते हैं। लेकिन अगर कन्फ्यूजन है कि क्या यही इलाज है, तब भटकन रहती है। उसी तरह से जब हमें रोशनी मिल जाती है तो डायरेक्शन कौन सी सही है कौन सी गलत है हमें ये समझ आ जाता है। रोशनी मिलने के बाद हम गलत डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। उसी तरह बाबा ने कहा कि जब ज्ञान से जागृति आ जाती है, यानी अवेयरनेस आ जाती है, तो अवेयरनेस में क्या अपना पता लगा, बाप का पता लगा, 84 जन्मों का कार्मिक फिलॉसफी ड्रामा का हमें नॉलेज मिला। तो क्या ये अवेयरनेस इतनी गहराई से, इतनी क्लैरिटी से हमारे अंदर रच बस गई है कि हमारी भटकन बंद हो गई है? अगर स्टिल भटकन है, अगर स्टिल भटक रहे हैं हम, तो इसका मतलब जागृति, अवेयरनेस अभी कम्प्लीटली आई नहीं है। हम पढ़ कुछ और रहे हैं, हम समझ तो रहे हैं बाबा की श्रीमत को, लेकिन वो अंदर तक जा नहीं रही है। सबकॉन्शियसली हम कुछ और मानते हैं, मुख से हम कुछ और बोलते हैं और हमें लगता कुछ और है। तो इसीलिए वो भटकना जो है अभी भी बंद नहीं हुआ है। प्रश्न है, ईश्वर की गतमत न्यारी क्यों गाई हुई है? ईश्वर की गतमत न्यारी क्यों गाई हुई है? बाबा ने उत्तर दिया। पहला पॉइंट है, क्योंकि वो ऐसी मत देते हैं जिससे तुम ब्राह्मण सबसे न्यारे बन जाते हो। तुम सबकी एक मत हो जाती है, क्योंकि तुमको बाबा ऐसी मत दे देते हैं जिससे तुम सब ब्राह्मण न्यारे बन जाते हो। तुम सबकी एक मत हो जाती है, इस पे भी हम एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा, ईश्वर ही है जो सबकी सद्गति करते हैं, पुजारी से पूज्य बनाते हैं, इसलिए उनकी गत मत न्यारी है जिसे तुम बच्चों के सिवाय और कोई समझ नहीं सकता। तो जो बाबा कहते तुम बच्चों के सिवाय और कोई भी ईश्वर के कर्तव्य को समझ नहीं सकता, तो वो क्या करते हैं? आके हमें ज्ञान देते हैं, हमें मत देते हैं, हमें डायरेक्शंस देते हैं, जिससे क्या होता है? बाबा कहते तुम बच्चे सबसे न्यारे बन जाते हो। न्यारे बनना मतलब हमारी मन बुद्धि के अंदर जो स्वभाव संस्कार भरा हुआ है वो टोटली चेंज करना, उसको टोटली रीप्रोग्राम करना, टोटल ही डिफरेंट ओपिनियन या डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखना आकर के, और हम बच्चों को बताना कि सत्यता क्या है, और ताकि हम उसके आधार पर चलें अपने जीवन में। तो ये कितनी बड़ी बात है। पूरी दुनिया, पुरानी दुनिया, इस दुनिया में जिन आत्माओं को परमात्मा का ज्ञान नहीं है, वो उसी पुराने पैटर्न से चली हुई हैं, देह भान वाले से, और उससे दुख मिल रहा है, परेशानी मिल रही है, अशांति मिल रही है। लेकिन बाबा की गतमत न्यारी कैसे है? क्योंकि बाबा आकर हमें ऐसा ज्ञान देते हैं जिससे हम आत्माओं की भटकन बंद हो जाती है, जिससे हम आत्माओं के अंदर दुख और अशांति वाले जो संस्कार हैं, जो हम पहले किया करते थे, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस में, उसके रिजल्ट में हमें दुख मिलता था, वो हमारा कर्म ही चेंज हो जाता है, सोच ही बदल जाती है। तो बाबा कहते हैं न्यारे बन जाते हो। और दूसरा क्या बताया? ईश्वर सबकी सद्गति करते हैं। ये सद्गति ही तो है, ये लिबरेशन इन लाइफ ही तो है, कि आपकी जीवन तो है लेकिन लिबरेटेड है, आप जी तो रहे हो लेकिन उसमें बंधन नहीं है। वही जीवन जीने का तो मज़ा है। अभी तक क्या कहते थे? करंट सिनेरियो को देख के लोग कहा करते थे कि मुक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। कितना मुक्ति की एक गायन है कि मुक्ति मिल जाए, ऐसा जीवन नहीं चाहिए। लेकिन बाबा कितनी बार बताते कि जब तुम्हें ये समझ में आएगा कि जीवन तो है लेकिन जीवन में मुक्त अवस्था कैसे होती है, तो तुम मुक्ति की डिमांड करना बंद कर दोगे। विच मीन्स जब हमारे जीवन में सुख, शांति,
पवित्रता, इन गुणों से जब जीवन चलता है, जब ये व्यवहार में आते, हमारी पर्सनैलिटी में आते, जब ये दिव्यता हमारे भीतर आती है, तो क्यों कोई मुक्ति चाहेगा? क्यों कोई वो एक पैसिव स्टेट चाहेगा कि मुझे अब कुछ करना नहीं है? तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये सब बातें तुम बच्चों के सिवाय कोई समझ नहीं सकता, इसलिए उसकी गत मत न्यारी है, क्योंकि उसने जो सोच दी वो पूरी दुनिया से न्यारी है, क्योंकि पूरी दुनिया देवभान में डूबी हुई है और उसने हमें आत्मिक स्थिति का ज्ञान दिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है रचयिता और रचना का ज्ञान सिमरन कर सदा हर्षित रहना है। रचयिता और रचना का ज्ञान सिमरन कर सदा हर्षित रहना है। याद की यात्रा से अपने पुराने सब कर्म बंधन काट कर्मातीत अवस्था बनानी है। कर्मातीत अवस्था बनानी है। तो एक तो रचता का भी ज्ञान, रचना का भी ज्ञान, सिमरन, याद रहे। उस याद रहने से क्या होगा? हर्षित हम रहेंगे, क्योंकि रियलिटी से जब हम कनेक्टेड रहते हैं तो अंदर खुशी रहती है। दूसरा बाबा ने बताया कर्मातीत स्थिति बनानी है। दूसरा पॉइंट है ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है, इसलिए संभाल करनी है। बाप को समाचार दे राय लेनी है, कोई भी भूल नहीं करनी है। बाप को समाचार दे राय लेनी है, कोई भी भूल नहीं करनी है। वरदान, वरदान है अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। टाइटल मिला शक्ति स्वरूप का। बाबा ने एक्सप्लेन किया है सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन बाबा ने आज कही। हम सब खुद को क्या बोलते हैं? हम सेवाधारी हैं। बहुत बार सेंटर्स पर हम क्या बोलते हैं? हमें सेवा करनी है, सेवा दे दीजिए। वो विच इज़ ओके, वो स्थूल सेवा है। लेकिन बाबा ने सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा क्या बताई? स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना। सबसे मेन काम हमारा ये है, क्योंकि विश्व परिवर्तन भाषण से नहीं हो सकता, विश्व परिवर्तन प्रोग्राम अरेंज करने से नहीं हो सकता, फिजिकल प्लान बनाने से नहीं हो सकता। ये तो हो ही रहा है दुनिया में। आज हम एक YouTube का चैनल खोल के देख लें, इतना ज्ञान मिल जाएगा, इतने अच्छे अच्छे स्पीकर्स हमें मिल जाएंगे और इतने बढ़िया तरीके से समझाने वाले मिल जाएंगे कि जीवन ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन लैकिंग क्या है कि क्या जो हम बोल रहे हैं वो हमारे जीवन में है, धारणा स्वरूप में है या नहीं है। तो यही ऐसा नहीं है हमें पता नहीं है, पता है, लेकिन धारणा स्वरूप में है क्या, कैरेक्टर में है क्या वो बात। तो इसीलिए बाबा ने कहा विशेष सेवा क्या है हम बच्चों की, कि पहले खुद में शक्ति भरना, शक्ति स्वरूप रहना और दूसरों को, सबको शक्ति स्वरूप बनाना, अर्थात निर्बल आत्माओं में बल भरना। इसके लिए सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। इसके लिए क्या करना है? सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। और अंडरलाइन क्या करना है? सदा शब्द, ऑलवेज, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो रहा है लेकिन वो मेरा भाव ना छूटे। तो खुद भी शक्तिशाली रहना और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाना, इसके लिए शुभ भावना हमेशा रहे। बाबा ने आगे एक्सप्लेन किया शुभ भावना का अर्थ ये नहीं कि किसी में भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाओ, ये गलती नहीं करना। शुभ भावना भी बेहद की हो, एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसान कारक है, इसलिए बेहद में स्थिति हो। निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। कितनी गहराई है मुरलियों में, कितनी बाबा ने सटल
तरीके से, सूक्ष्म तरीके से डिफ्रेंशिएट किया है कि शुभ भावना, शुभकामना रखो, सदा रखो, लेकिन वो बेहद की हो। इट शुड नॉट बी लिमिटेड टू अ पर्सन। ऐसा नहीं हो कि एक व्यक्ति के लिए तो हमारी शुभ भावना है, वी आर कंसर्न्ड एंड वी हैव गुड रिस्पेक्ट फॉर दैट पर्सन, या हम उनके लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छे विचार पैदा करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा सबके लिए। क्योंकि अगर एक के प्रति वो भाव होगा, अगर एक के प्रति वो भाव होगा तो क्या होगा, हम उसके प्रभाव में आ सकते हैं, अटैचमेंट वाला फैक्टर आ सकता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा सबके प्रति बेहद का भाव। स्लोगन है, अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो, दे अहंकारी नहीं। अलंकार जो वर्चुस हैं, जो गुण हैं, जो शक्तियां हैं, ये ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। बाबा कहते इनको धारण करो, ना कि दे अहंकारी बनो। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। कई बच्चे कहते हैं वैसे क्रोध नहीं आता है, लेकिन कोई झूठ बोलता है तो क्रोध आ जाता है। उसने झूठ बोला, आपने क्रोध से बोला, तो दोनों में राइट कौन? कैसा क्वेश्चन बाबा ने पूछा। बाबा कहते कि उसने झूठ बोला और आपने क्रोध से बोला, तो दोनों में राइट कौन? कई चतुराई से कहते कि हम क्रोध नहीं करते हैं, हमारा आवाज़ ही बड़ा है, आवाज़ ही ऐसा तेज है। लेकिन जब साइंस के साधनों से आवाज़ को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, तो क्या साइलेंस की पावर से अपने आवाज़ की गति को धीमी या तेज़ नहीं कर सकते हो? तो बाबा यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि समटाइम्स इट हैपन्स दैट कि किसी ने कुछ बोला, झूठ बोला या कुछ भी बोला, कुछ बिट्रेल किया, कुछ धोखा दिया, किसी भी तरीके की कोई भी बात हो सकती है, कोई भी कमज़ोरी, कोई भी संस्कार हमारे सामने आया, और हम क्या बोलते हैं, क्योंकि ये संस्कार ऐसा था, क्योंकि मुझे इस बात से प्रॉब्लम थी तो मुझे तो गुस्सा आना ही था। तो ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए। एंड समटाइम्स वी जस्टिफाई कि ज्ञान में चलते हुए ऐसा थोड़ी होना चाहिए। तो अगर वो गलत कर रहे हैं, क्या हम सही कर रहे हैं? तब क्या हम उनकी नेगेटिविटी को उठा करके वो सही कर रहे हैं? क्या हम शुभ भावना, जो बाबा ने कहा सदा रहनी चाहिए, उस शुभ भावना को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, किसी भी कारणवश से नेगेटिविटी सेंड कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर में एक तरीके से प्रदूषण फैला रहे हैं नेगेटिविटी का, तो क्या हम सही हैं? नहीं। बाबा ने कितनी बार कहा कि जो एक गलत है वो दूसरे को सही नहीं कर सकता। तो वी नीड टू थिंक, हमें ये सोचना है, और हम बहुत बार ऐसा करते हैं, लेकिन बार बार ज्ञान के पॉइंट्स को हमें याद करना है, बार बार उसको इम्प्लीमेंट करना है। और बाबा कहते नो जस्टिफिकेशंस। ये भी फिर कहते हो नहीं हमारा तो आवाज़ ऐसा है ना, ऐसा है वैसा है, ये खुद से झूठ बोलना है, ये खुद को ये बताना है कि मैं नहीं सुधरना चाहती हूँ, मैं ऑलरेडी बहुत अच्छी हूँ। तो इसीलिए अगर पेशेंट ही ये बोल दे कि नहीं नहीं ये बीमारी तो मेरा हिस्सा है एक, वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। पावर टू रियलाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मैं कर रही हूँ वो गलत है। ये पहला स्टेप है, हम रियलाइज़ तो करें कि जो मैं कर रही हूँ वो गलत है, उसके बाद हम उसके स्टेप्स ले लेंगे उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाए। पर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज़ कि वट एवर आई डिड वॉज रॉन्ग, अब मुझे उठना है, तभी हम फिर वो जर्नी शुरू करेंगे। नहीं तो यात्रा तो कभी शुरू नहीं होगी, क्योंकि हमने तो पहले ही बोल दिया आई एम ऑलवेज राइट, मैं तो सही ही हूँ, लेकिन वो बीमारी है अंदर। इसलिए बाबा ने आज बहुत अच्छे से हमें समझाया कि नेवर गिव योरसेल्फ एनी जस्टिफिकेशन, तुमको बदलना है। ओम शांति।